तुम पहले रास्ता है। वेलकम टू माय चैनल सुपन ब्लॉग। टुडे 8th स्टैंडर्ड साइंस एंड पोल्यूशन। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड साइंस एंड पोल्यूशन चैप्टर। ठीक है सर, ओके। इन्वायरमेंट, अभी पोल्यूशन मतलब क्या? कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन मतलब क्या? दूषित पाना। क्या है? अपना एनवायरमेंट। अब हम लोग देखते हैं ना, कभी बहुत बड़ा तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, तो ऐसा हवा में क्या रहता है? बहुत डस्ट दिखता है, डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, स्मोक दिखता है। वो होता है कंटेमिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तुम्हारे जो सराउंडिंग है ना, वो खराब हो। सीवेज लाइन है, सीवेज लाइन मतलब क्या? गटर लाइन। खराब होता है ना इन्वायरमेंट, इसकी जो अमोनिया जो गैस है, ना, उसकी वजह से तुम्हारा जो स्मेल आता है हर जगह पे, वो क्या करता है? यह गार्बेज है। डस्टबिन के आजू में जो कचरा रहता है, गिरा रहता है बाजू में, वो सब क्या होता है? कंटेमिनेशन ऑफ योर इन्वायरमेंट। क्या होता है? इसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स आ जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां से तुम इन्फेक्शन हो जाता है तुम्हारा। समझा ना? ये सब जो होता है ना, ये होता है पॉल्यूशन केस में होता है। मेन जो पॉल्यूशन है ना, 5 है। एक वाटर पॉल्यूशन है, एक सॉइल पॉल्यूशन है, एक एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। वो अभी रेडियो एक्टिव का तो अभी तुम लोग को यहाँ ज्यादा दिया नहीं, लेकिन ये जो है ना, एयर, सॉइल और वाटर, ये तुम्हारी जिंदगी में बहुत मैटर करता है। रेडियो एक्टिव, नॉइज पॉल्यूशन भी बहुत मैटर करता है, लेकिन रेडियो एक्टिव थोड़ा सा इतना कनेक्ट नहीं रहता होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया में किया जाता है, जहाँ पे जो रेसिडेंशियल एरिया से बहुत दूर रहता है। ठीक है, अभी ये पॉल्यूशन जो होता है, जिसकी वजह से होता है, उसको बोलते हैं पॉल्यूटन। क्या होता है? जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं पॉल्यूटन। इट इज द कॉज, द फैक्टर्स विच आर कॉजिंग अ पॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड अ पॉल्यूटन। अब ये पॉल्यूटन दो टाइप के, एक अबॉयटिक है और एक बायोटिक है। अबॉयटिक में क्या आएगा? जो तुम्हारे केमिकल है, जो डस्ट है, स्मोक है, अबॉयटिक में आएगा। बायोटिक में क्या आएगा? फंगस आएगा, एल्गी आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है? तुम्हारे बायोटिक फैक्टर, जिसकी वजह से तुम्हारा इन्वायरमेंट खराब हो सकता है, तुम्हारा इकोसिस्टम खराब होता है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मालूम है क्या होता है? इकोसिस्टम क्या तुम्हें समझाता हूँ। तुम कहाँ पे रहते हो? जमीन पे रहते हो। तुम एयर को लेते हो, इज ए इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। क्या है? मैं पहले बता, इकोसिस्टम बहुत बड़ा टर्म आएगा, जो तुमको मालूम पड़ना चाहिए कि क्या होता है इकोसिस्टम मतलब क्या। जैसे फिश है, कहाँ पे रहता है? दे आर द एक्वाटिक एनिमल, दे आर लिविंग इन द वाटर, तो उनका और वाटर का जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। कैमल कहाँ पे रहता है? डेजर्ट में रहता है, वो होता है उनका इकोसिस्टम। पोलर बियर कहाँ पे रहता है? नॉर्थ पोल में रहता है, तो वहां पे जो ठंडी है, उनका जो इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, हार्मफुल रहता है, दैट इज कॉल्ड अ इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन, इज कॉल्ड अ पॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी इसके लिए रीजन क्या है? अभी हमारा पहला जो ये टाइप है, वो है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का रीजन क्या है? नेचुरल भी है, मैनमेड भी है। क्या है? अभी नेचुरल में क्या होता है? जैसे वोल्केनिक इरप्शन आया, वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है? बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स, बहुत सारे गैसेस पार्टिकल्स, बहुत सारे लिक्विड पार्टिकल्स क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं, जो क्वाइट हार्मफुल रहते हैं, बहुत हार्मफुल रहते हैं। समझ में आ रहा है? वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, और बहुत सारे ऐसे पॉइजनस गैस रहते हैं, टॉक्सिक गैस रहते हैं। इट विल कॉज अ पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। बराबर है? वोल्केनाइजेशन मतलब क्या? वो क्या है? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक उसका क्या रहता है? उसका स्प्रेड हो जाता है उतना वोल्केनाइजेशन, क्या आपने बाजू में नहीं गिरता ना। इट इज स्प्रेडिंग अप टू 10 to 50 किलोमीटर ऑल्सो, उतना उसका रेंज रहता है। ठीक है, फिर रहते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में क्या हो रहा है कि बहुत सारे पॉइजनस गैसें आते हैं, वाटर वेपर फ्रॉम इनसाइड द अर्थ आर रिलीज। जो अंदर का जो वाटर वेपर है और अंदर के जो गैसेज, वो क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं, क्वाइट पॉइजनस है, वो भी हार्मफुल करते हैं इन्वायरमेंट को। समझ में आता है? फिर आता है तुम्हारा साइक्लोन एंड डस्ट स्टॉर्म। साइक्लोन मतलब क्या? तूफान। डस्ट स्टॉर्म मतलब ये दुनिया भर के जो डस्ट है, वो क्या होता है? हवा में आ जाते हैं, और जो तुम लोग ब्रीथ करते हो, इट विल कॉज अ साइड इफेक्ट, इट विल कॉज अ इन्फेक्शन फॉर योर बॉडी। समझ आता है? फिर आता है फॉरेस्ट फायर। अभी देखो ना, फॉरेस्ट फायर मतलब क्या? फॉरेस्ट में आग लग जाती है, बहुत सारा हीट है, जैसे इक्वेटोरियल एरिया में। इक्वेटोरियल एरिया में क्या? अमेजोन जंगल है, वहां पे क्या हो गई थी? बहुत आग लग गई थी, जो हमारे लिए बहुत, मतलब इसे ह्यूमन बीइंग इज वेरी ट्रबलसम, क्योंकि वहां से मैक्सिमम ऑक्सीजन पूरे ऑल ओवर द अर्थ फैलता है। समझ में आ रहा है? अराउंड 20% कुछ ऐसा है जो अमेजोन से ऑक्सीजन मिलता है अर्थ पे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? फिर आता है तुम्हारा माइक्रोज। माइक्रोज मतलब क्या? जो बैक्टीरिया है, फंगस है,
ये मिक्स हो जाते हैं एयर के अंदर। जैसे अभी कोरोना वायरस, मालूम ना, जो लोग मास्क पहन के घूम रहे थे, क्यों? क्योंकि वायरस किधर था? एयर थ्रू पास हो रहा था, उसका मीडियम क्या था? एयर था। तो कोई ट्रबलसम है वो, अगर एक सिंपल में होता हो, तुम लोग सीखते हो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये भी एयर से फैलता है। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शन जो जर्म्स है, जो बैक्टीरिया है, वो क्या होता है? पास होके इट कैन इंसर्ट इन अदर ह्यूमन बीइंग विच आर इन कांटेक्ट विद दैट पर्सन। समझ में आ रहा है? तो ये सब रीजंस है, उसके लिए आपको बहुत केयर लेना पड़ता है। यहाँ तक समझ में आया टॉपिक? अभी मैं बताऊंगा हाउ इट कॉज अ मैनमेड। अभी मैनमेड से कैसे हो जाता है पढ़ा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है मैनमेड। मैनमेड क्या होता है जिससे वजह से पोल्यूशन का होता है? पहली बात, हम लोग जो कोल यूज करते हो, क्या है? थर्मल पावर प्लांट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, जो बहुत गंदगी रहती है, जो हवा में मिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसके साथ साथ हवा में ये सब चीजें भी होते हैं, जो बाय प्रोडक्ट रहता है, जो कोल जलने के बाद मिलता है। बाद में कौन सा है? सीएनजी, सॉरी, बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। कोल, टिम्बर, टिम्बर मतलब क्या? लकड़े। फिर केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब तुम लोग कार चला चला के पूरे देश को बर्बाद कर रहे हो, स्कूटी चला रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता ये कौन सा गंदा पेट्रोल यूज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पूरे एयर को क्या हो रहा है? पॉइजनस गैस से हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको फैला रहे हैं। समझ में आ रहा है? बर्निंग ऑफ ए सॉलिड वेस्ट, जैसे बोलते हैं ना, एग्रीकल्चर में क्या होता है? जैसे गेहूं है, बाजरा है, इसका क्या हो जाता है? जो रेसिड्यू रहता है, रेसिड्यू मतलब क्या? गेहूं निकालने के बाद जो बचा हुआ चीज रहता है, वो क्या करते हैं? जला देते हैं। जलाने की वजह से क्या होता है? वो पूरा उसका जो ये स्मोक है, क्या होता है? हवा में मिक्स हो जाता है, और इट विल ऑल्सो कॉज अ पॉल्यूशन। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री क्या करती है? बहुत सारे केमिकल प्रोसेस करती है, बहुत सारे स्मोक क्रिएट करने वाले जो ये क्या बोलते हैं उसको, चीजें यूज करती है, एलिमेंट्स यूज करती है, और फिर क्या करते हैं? उसको रिलीज कर देते हैं चिमनी से। रिलीज करने के बाद वापिस स्टेक, मतलब क्या? चिमनी स्टेक। बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारी चिमनी रहते हैं ना, क्योंकि उसका स्मोक जाएगा कहाँ पे? इंडस्ट्री में तो रहेगा नहीं, तो पूरा वो गायब हो जाएंगे, वो लोग देखेंगे नहीं, पूरे धुएं के अंदर घुस जाएंगे। तो धुएं के कारण रिलीज करना पड़ता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत रिस्की है अपने लिए। एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी मतलब क्या? बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए यूज करते हैं, बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर देते हैं। उसमें कौन सा? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ग्रेफाइट, ये सब यूज करके क्या करते हैं हम लोग? वो भी रेडिएशन है, वो भी हार्मफुल रेडिएशन है, वो 100 100 साल तक उसका इन्फेक्शन कम नहीं होता, वो वहां पे फैला रहता है। मालूम ना, अभी जापान का हिरोशिमा नागासाकी, अभी भी वो जगह क्या है? बैरन है, उधर अभी भी कुछ कर नहीं सकते, वो इतना गंदा है वो। जो एटॉमिक एनर्जी का जो भी रेडिएशन है, वो बहुत हार्मफुल है, बहुत फैटल है, जिंदगी से बहुत वो, ये कर सकते हैं वो लोग। हम लोग बोलते हैं ना, ये एटॉमिक एनर्जी का जो भी रेडिएशन पास होते हैं, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अगले बहुत सारी जनरेशन को भी उसको सफर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये मैनमेड है, समझ में आ रहा है? डाउट है एयर पोल्यूशन। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से रीजन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है। जो हम लोग इतना बोलते ना, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, हर जगह पे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने बोलता ना, सबसे गंदा सिटी है अपने यहाँ पे दिल्ली। दिल्ली क्यों सिटी गंदा है? हमने बहुत बार देखा, उधर फॉग रहता है। इवन विंटर के सीजन में उधर बहुत सारी स्कूल बंद रहती है। क्यों? क्योंकि फॉग की वजह से वहां सामने को दिखता नहीं, ट्रांसपोर्ट बंद रहता है, ऑफिस भी बंद रहते हैं। क्योंकि जो उनके आजू बाजू का एरिया है ना, वो सब एग्रीकल्चर बेस्ड है, वहाँ पे बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है। तो जो बचा हुआ जो वेस्ट रहता है ना, वो क्या करते हैं? जलाते हैं। तो जलाने के बाद जो भी हवा में फैलता है ना, वो सब दिल्ली की इधर जाता है। दिल्ली मानो उसको कितना अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब रीजन है बहुत सारा पॉल्यूशन के लिए, हम लोग को बहुत केयर लेना पड़ता है। यू शुड बी वेरी सीरियस अबाउट द पॉल्यूशन, और एयर पोल्यूशन तो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखने वाले इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, इसकी वजह से क्या क्या होने वाला है। अभी तक सोना मत, अभी है बाकी और बोर होने का है। चलो अभी हम लोग इफेक्ट देखेंगे, एयर पॉल्यूटेंट जो है, इनकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, और ये कहाँ कहाँ से आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ये कहाँ से आते हैं? जहाँ फैक्ट्रीज में कोल, मिनरल्स, ऑयल का प्रोडक्शन होता है वहां पे, और ये यूज होता है। ठीक है, इससे वजह से इरिटेशन, आपके आंख में जलन, कफ, बाद में ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, ये सब तुम्हारे यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है, बराबर है। फिर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या आता है? ये क्या है? मोनोऑक्साइड है, CO2 नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कहाँ से मिलेगा? व्हीकल है, इंडस्ट्रियल स्मोक है, वहां से मिलेगा। इसकी वजह से जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो ब्लड में ना ऑक्सीजन का कैपेसिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या होता है?
अगर तुम्हारे फिर आता है एयर बॉन्डर, बहुत सारे डस्ट, ये भी तुमको व्हीकल से मिलेगा, इंडस्ट्री से मिलेगा। जैसे कोई मकान है, लकड़ी का कारखाना जहाँ पे फर्नीचर बन रहा है, वहाँ से भी डस्ट मिलता है। डस्ट क्या है, एयर में ही जाएगा, कभी नीचे जाएगा, क्योंकि एयर में भी उसका एंट्री हो सकता है। समझ में आ रहा है? सिलिकोसिस, सिलिकोसिस मतलब क्या है, ये भी तुम्हारे जो लंग सिस्टम है ना, तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसको पूरी तरह डैमेज कर सकता है, उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये बोलते ना अनईजी लगेगा, थोड़ा बहुत तकलीफ रहेगा, वीकनेस आ जाएगा। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब क्या है, जो हम लोग बोलते हैं ना क्रॉप के ऊपर मारते हैं ताकि उसे कीट ना लगे, अच्छा ग्रो हो सके। पेस्टिसाइड मतलब क्या, ग्रो होने के लिए। तो इसको भी कहाँ से मिलेगा, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है एंड जहाँ पे वो यूज़ करते हैं, जैसे गाँव में वगैरह यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड उसके लिए। इससे इसके भी कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में आने के बाद मेंटल डिजीज आ जाता है, बहुत ये पॉइजनस चला जाता है। ठीक है, मीथेन ये कहाँ पे मिलेगा, इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी है जहाँ पे मीथेन गैस जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, मीथेन गैस जो हमारे यहाँ पे रहता है घर पे, ये मीथेन गैस रहता है ना, हाँ, जहाँ पे ये हो जाएगा वहाँ पे अगर इंडस्ट्री निकल होगा तो वहाँ से भी आपको मीथेन गैस आ सकता है। इसकी वजह से अस्थमा, स्किन कैंसर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये सब आ जाएगा, आई इन्फेक्शन होते ये सब हो सकता है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? क्लियर है? ऑफ पॉल्यूशन ऑन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट के ऊपर क्या फिर है? स्टोमाटा, तुमको बोलो स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा क्या काम करेगा? जो लीफ के ऊपर ऐसा ना गोल टाइप का क्या करता है, जब पानी का स्टोर ज़्यादा होता है तो क्या करता है, स्टोमाटा से रिलीज करता है। क्या करता है, अगर ये बंद होगा ना तो लीफ के वजह से वीक हो जाएंगे, येलोइश हो जाएंगे और गिर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो टमाटर क्या करेंगे, ये पॉलिश होते हैं, टमाटर का पूरी तरह क्लोज हो जाता है, तो उसका क्या होता है, इवोपोरेशन नहीं होता और जो लीफ है वो येलोइश हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, फिर आता है स्लो डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का जो ये प्रोसेस अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी प्लांट जी नहीं पाएगा, कैन नॉट ग्रो ऑल्सो, इट्स वेरी हार्ड फॉर इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, और सब कोई प्रॉब्लम आएगा। ग्रोथ भी जो प्लांट का ग्रोथ है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, एकदम स्लो हो जाएगा, और उसकी जो लीफ है, उसकी जो क्वालिटी है वो पूरी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। समझ आ रहा है? इन केस ऑफ एनिमल के अंदर तो बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, आईज इन्फेक्शन होता है, बॉडी वीक हो जाती है, बहुत सारे इन्फेक्शन तुम्हारे बॉडी के अंदर हो सकते हैं। ये एयर पॉल्यूशन को डॉक्टर क्या बोलता है, हवा फॉर पॉल्यूटेड आए, ये क्या है, क्रोनिक फीवर है, थोड़ा देर उतरेगा चढ़ेगा, उतरेगा चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मेडिसिन तुम लोग ले रहे हो, लेकिन इन्वायरमेंट का खराब होने की वजह से तुम्हारा बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है? बहुत सारे रीजन है जो एयर पॉल्यूशन से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? उबला हो जाए, ये मतलब